नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम भारत के राज्यों में जाते हैं, राज्यों से गांव तक पहुंचते हैं। वहां पर हम जायजा लेते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं का। आपको बता दें, भारत में 112 महत्वाकांक्षी जिले हैं, जिसमें से 5 राजस्थान में है। राजस्थान का एक है जिला करौली। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव खुरसटपुरा के ब्लॉक हिंडौन में। यहां पर हम देखेंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल चर्चा के सफर में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र जिला करौली के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसान साथियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ जिला गंगानगर राजस्थान से शुरू की गई और सरकार के द्वारा इसमें 2 चरण अब तक पूरे कर लिए गए हैं, जिसमें हर एक किसान को मिट्टी की जांच करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे किसान साथी जो है, जब उनको पूरी जानकारी नहीं रहती न्यूट्रिशन उनकी पोषक तत्वों की, तो ज़मीन में अपनी मर्जी से उर्वरकों का और दवाइयों का उनका प्रयोग करते हैं। तो जब वो मिट्टी की जांच करवाएंगे तो उनको क्या है कि सारा मिट्टी का पूरा पता रहेगा कितना हमको उर्वरक उसमें उपयोग करना है, और उस तरीके से वो नाइट्रोजन का, डीएपी का और दूसरे जो उर्वरक है उनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये किसान साथियों के लिए बहुत अच्छी जो है शुरुआत है। और निश्चित रूप से एक थीम है कि स्वस्थ धरा और खेत हरा, जिसके तहत पूरे भारत में किसानों को जो है इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इस गांव की, यहाँ पर कितने किसानों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड से लाभान्वित हो रहे हैं? हमारे यहाँ सब पूरे जो भी कृषि विभाग के द्वारा पूरे ज़िले में जो है सभी किसान साथियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ 70% जो किसान हैं उन्होंने अपनी मिट्टी की जांच करवा ली है और उनके पास कार्ड मौजूद है, जो हमारे किसान साथी उसके हिसाब से जो है खेती में उर्वरकों का उपयोग करते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच कराई आपने? मिट्टी की जांच करवाई साहब मैंने। ये बताइए कैसे करवाई मिट्टी की जांच? जमीन में से 15 सेंटीमीटर मिट्टी लेते हैं, उसके फिर लेकिन उसमें से खुरपी से और लेकर उसमें 4 हिस्सा बनाते हैं, मिला के नहीं। उसके बाद फिर थैली में पैक करके ग्राम सेवक जी दे देते हैं। जो प्रयोगशाला में जाती है वहाँ की रिपोर्ट आती है, जो हमारे पास में आती है। फिर उस रिपोर्ट में देखते हैं कि हमने कौन सा उर्वरक ज़्यादा दे दिया है और कौन सा उर्वरक कम है। आधार पर हम क्या जो फसल तैयार करते हैं। कुछ बदलाव देखा आपने कि पहले आपका खर्चा हो रहा था, अब खर्चा कम हो रहा है? नहीं, ऐसा है कि किसान के ऊपर है। जैसा हम पढ़े लिखे हैं, हमने जांच करवाई, हम उस पर गौर करके नहीं देख रहे हैं कि इसमें हमने खराब कितना उर्वरक दे दिया है और कौन सी चीज़ की कमी है, तो वो चीज़ घटाई जाती है और उस उर्वरक को दूसरी कमी है उसकी पूर्ति हम जमीन करें तो उसमें फसल में भी अंतर आता है। लाभकारी है, लाभ ज़्यादा है और फसल भी अच्छी पैदा होती है। दुनिया भर के कीटाणु पैदा नहीं होते और ज़्यादा मात्रा हम खाद की उर्वरक की दे देते हैं तो उससे कीटाणु पैदा होते हैं तरह तरह के, तो उसके लिए फिर दवाई देनी पड़ती हैं, शरीर के भी नुकसान है। और ज़्यादा हम उर्वरक दे देते हैं बाकी डीएपी यूरिया की, तो उससे मनुष्य के लिए हानि है, पशु के लिए हानि है, उससे बीमार बनती है, वो हमारे लिए खर्चा आता है और गवर्नमेंट पे भी खर्चा पड़ता है, क्योंकि वे भी दवाई तैयार करवा के और उनका पशु के लिए बीमारी होती है और आदमी के लिए होती है, और फिर ज़मीन भी नष्ट खराब होती है। तो इसलिए इस जांच करने से हमको फायदा है और इससे पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बहुत लाभकारी है। उससे पता चलता है कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। जब वो पोषक तत्व हम डालते हैं तो उससे हमारी जो पैदावार है वो अच्छी होती है और हमारी फसल की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ती है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात कर रहे हैं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? कराइए सर।
ये कैसे होती है मिट्टी की जांच? मिट्टी की जांच खेत में तो 4-5 जगह से मतलब ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा के और मिट्टी लेके थैली में पैक करके और मतलब ये ग्राम सेवक के लिए दे देते हैं और मतलब जांच आ जाती है फिर। कितने समय पहले आपने मिट्टी की जांच कराई थी? करीब अभी कराई सब 6 महीने पहले। इससे कुछ फायदा दिखा आपको? फायदा है सर। क्या फायदा दिखा? मिट्टी में कमी जो होती है, जो मतलब पूर्ति हो जाती है जांच से, पोषक तत्वों की कमी पता चल जाती है। चल जाती है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पोषक तत्व की जो कमी है मिट्टी की जांच कराने से वो पता चल जाता है। जब पता चलेगा वो पोषक तत्व डालेंगे तो उससे हमें लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं कराई। जानकारी है कि मिट्टी की जांच कैसे होती है? नहीं, हमको जानकारी नहीं। आप कराना चाहते हैं मिट्टी की जांच? आना चाहते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच नहीं कराई, मिट्टी की जांच कैसे हो सकती है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाई का सवाल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव खुरसटपुरा की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है राजस्थान के जिला करौली से है। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। ब्रेक से पहले जैसे किसान भाई ने कहा था कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना चाहते हैं, कैसे बना सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जी, मिट्टी का नमूना लेने के लिए सबसे पहले जिस खेत से अपन नमूना लेते हैं उसके लिए जो जगह चयन करते हैं वहाँ पे सबसे पहले तो अपन जो खेत के अंदर छाया होती है, जैसे पेड़ के नीचे से कभी नमूना नहीं लेना चाहिए। और जहाँ से नमूना लेते हैं वहाँ पे जो कंकर पत्थर होते हैं उसको हटा के फिर बाद में नमूना लेते हैं। और नमूना लेने के लिए सबसे पहले वी शेप आकार का खुरपी से गड्ढा खोद देते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर, जिस मिट्टी को इकट्ठा करके मिला के 4 भाग बना लेते हैं। 4 भाग बनाने के बाद जो 2 भाग हटा देते हैं और 2 भाग रख लेते हैं। जब तक उस मिट्टी का वजन जो वेट होता है वो 250 ग्राम तक नहीं होता है तब तक वो नमूना लेते रहें। और 250 ग्राम होने के बाद उस नमूना को अपन एक पॉलीथीन बैग में पैक कर लेते हैं। और पैक करने के बाद उस नमूने पर जो जमीन का खसरा नंबर, किसान का नाम, जिस डेट को अपन ने जो नमूना लिया उसका नाम, और उसको पॉलीथीन में पैक करके फिर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला होती है सॉइल लैब, उसके अंदर अपन भेज देते हैं। तो वहाँ पे मृदा में जो भी पोषक तत्व है उनको जांच करते हैं। अगर आपके पास 10 सैंपल आ गए तो कैसे पता चलेगा कि इस किसान का उन्होंने ये मिट्टी का सैंपल दिया है? तो सर उस पर जो अपन पॉलीथीन बैग लेते हैं उसके ऊपर किसान का नाम लिखते हैं। तो उससे अलग अलग पॉलीथीन में सब किसान का नाम होता है। जो जिस पॉलीथीन पे जिसका नाम होगा उससे पता चल जाएगा कि किसका नमूना है। इसमें उसमें खसरा नंबर भी लिखा जाता है? जी, खसरा नंबर भी लिखा जाता है सर। देखिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि आपको एक मिट्टी का नमूना किस प्रकार से लेना है। मिट्टी का नमूना लेके आप कृषि विज्ञान केंद्र जाएं, वहां पर आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, खसरा नंबर, ये सब डिटेल आप जरूर दें, तभी आपका वो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो आपका बन कर आएगा और तभी आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच कराई आपने? जी बिल्कुल। ये कैसे होती है मिट्टी की जांच? मिट्टी की जांच जमीन से 15 सेंटीमीटर अंदर गड्ढा खोद के और उसमें से मिट्टी लेते हैं, जिसको बढ़िया तरह से मिला के 4 हिस्सों में उसका भाग बना देते हैं। तो उसमें से 2 हिस्से हम पॉलीथीन बैग में इकट्ठे करके भर देते हैं एवं साथ में ही हम क्या है कि उस पर अपना पेन से या जो स्केच पेन है उससे थैली पे नंबर लिख के और खसरा नंबर वगैरह लिख के और वहाँ पर
जहाँ कृषि पर्यवेक्षक जी बताते हैं उन वहाँ पर पहुँचा देते हैं। दूसरी चीज़ यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमने जैसे कि ये खेत की जो हमने मृदा जांच कराई है, इससे पता चलता है कि हमारे जो खेत में है कितनी ताकत है, हमें कौन से पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी हमारे खेत में कमी है। अभी हम कभी कभी क्या करते हैं कि हमारे खेत में यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम उसमें यूरिया डालते हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। ज्ञान किस वजह से नहीं है? क्योंकि हमने मृदा जांच नहीं कराई। तो हमने इसलिए मृदा जांच कराई, और मृदा जांच से हमें बहुत फ़ायदे हैं। जैसे अब हमें जो खाद डालते थे उसकी बचत हो रही है। जहां हम 50 किलो डालते थे वहां हम 10 किलो डाल रहे हैं, क्योंकि खेत को इतनी ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, हम जब ज़्यादा खाद डालते हैं खेत में तो उससे हमारी जो धरती माँ है, क्योंकि किसान की तो ये धरती माँ है, क्योंकि जो हमें अन्न उगा कर दे रही है और हमारा जिससे पेट भर रहा है, तो हम क्या उसको ज़्यादा खाद डालकर हम उसे बंजर बना रहे हैं। तो उसको बंजर बनाने से बचाने के लिए हमें इन चीज़ों का उपयोग करना है, क्योंकि मृदा जांच हो जाएगी तो हमें उतनी सीमित ही मात्रा में खाद डालना है खेत में, जिससे हमारी काम चल सके। बाकी कभी कभी अनजाने में क्या होता है कि ज़्यादा खाद डालते हैं तो ज़मीन में बहुत ही नुकसान पैदा होता है। ये आपने कब बनवाया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड? 6 महीने पहले। लगता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के लिए लाभकारी, उन्हें बनवाना चाहिए उनको? बिल्कुल लाभकारी है और बिल्कुल बनवाना चाहिए, ये हर किसान को बनवाना चाहिए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारी कौन सी जो ज़मीन है। जैसे कई बार क्या होता है कि खेत में जैसे खार जैसे जमा हुआ होता है और वहाँ पर हमारी फसल नहीं होती है। उसका क्या कारण है? किसान कहता है कि खारी ज़मीन के कारण हमारी फसल पैदा नहीं हो रही है, लेकिन उसके कारण दूसरे होते हैं। तो उससे मृदा अगर हम उसकी जांच कराएंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि इस मिट्टी में ऐसी क्या कमी है कि हमारी फसल नहीं पैदा हो पा रही है, अच्छी गुणवत्ता में हम फसल प्राप्त नहीं कर पा रहे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने, बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड कितना लाभकारी है। तो आप भी अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। मिट्टी की जांच कराई आपने? नहीं कराई सर मैंने। ये पता है मिट्टी की जांच कहाँ पर होती है? खेतों में होती है सर। नहीं, खेत में तो हम सैंपल लेते हैं, वो जो सैंपल लेने के बाद उसकी हम जांच कहाँ पर करा सकते हैं, इसकी जानकारी है? नहीं, उनकी जानकारी नहीं है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है कि मिट्टी का जो सैंपल ले लिया उसको कहाँ पर उसकी जो जांच होगी। जी आप बताइए, किसान ने अगर सैंपल ले लेते हैं तो कहाँ पर उसकी जांच होती है? सर अगर किसान अपनी मिट्टी की जांच कराना चाहता है खेत की, तो वो अपने नज़दीक जो है किसान सेवा केंद्र, कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय, सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय या कृषि कार्यालय, इसके अलावा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, जहाँ भी वो जा सकता है आसानी से, वहाँ जाके और कृषि विभाग के किसी भी कार्मिक से संपर्क करके और उनसे बोल के अपना खेत से सही तरीका से सैंपल लेके और वो इन नज़दीकी कार्यालयों में दे सकता है। और उनका उस सैंपल पे अपना नाम, पिता का नाम, गांव, खसरा नंबर और जो डेट है उन्होंने सैंपल ली है उसको लेके और उनको दे देगा, तो उनका जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो बन जाएगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया किस तरीके से आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। आप अपने निकटम किसान सेवा केंद्र, आप कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या आपके नज़दीकी ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाके भी आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। ये आपके लिए योजना है, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। मिट्टी की जांच कराई आपने? नहीं कराई साहब। इसकी जानकारी है कि मिट्टी की जांच होती है? हमने जानकारी नहीं है। अभी जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जब जानकारी हो जाएगी अब आप कराएंगे मिट्टी की जांच? करा लेंगे। कहाँ पे जाएंगे मिट्टी की जांच कराने? मिट्टी खोद के ले आवेंगे और यहाँ थैले में लाकर खसरा नंबर ले आवेंगे और हमारा नाम लिख देंगे, बाप को लिख देंगे। तो कहाँ पर देंगे मिट्टी की जो आप सैंपल लेंगे? कहाँ दें हम, आप बताएंगे, जहाँ दे देंगे। कृषि विज्ञान केंद्र में, कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में? हाँ दे देंगे। तो आप दे देंगे? देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब उनको जानकारी हुई है तो अब वो भी मिट्टी की जांच कराएंगे और इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर आप मिट्टी की जांच कराते हैं तो उस पे जो शुल्क लगता है वो कितना लगता है।
डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव खुरसटपुरा की चौपाल चर्चा से। ब्रेक से पहले जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको बताएंगे अगर आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाते हैं तो उस पर कितना शुल्क लगेगा। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत मृदा की जो जांच की जाती है वो किसान भाइयों के लिए निःशुल्क की जाती है। इसमें जो कृषि पर्यवेक्षक है वो सैंपल वहाँ से कलेक्शन करते हैं और फिर निःशुल्क जांच की जाती है। फिर भी यदि कोई किसान भाई अपनी व्यक्तिगत मृदा परीक्षण करवाना चाहता है तो इसके लिए कृषि विभाग का जो शुल्क दर है वो 5 रुपये प्रति सैंपल है और कृषि विज्ञान केंद्र का जो शुल्क है वो 100 रुपये प्रति सैंपल के हिसाब से है। कितने दिन में बन जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड? मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान के सैंपल जमा कराने के उपरांत 5 से 6 दिन में तैयार हो जाता है। देखिए, अगर आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना चाहते हैं, आप सैंपल देंगे, 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है मुहैया करा दिया जाएगा। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे किस तरीके से वो भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड से लाभान्वित हो रही हैं। जी आप बताइए, मिट्टी की जांच कराई है आपने? मिट्टी की जांच कराई है। ये बताइए, मिट्टी की जांच जो आपने कराई इसकी जानकारी कहाँ से हुई आपको? जानकारी बातें हुई कृषि विभाग थी। तो आपने मिट्टी की जांच कैसे कराई? ऐसे कराई के गड्ढों खोद के नाई, थोड़ी एक पोटे खोद के नाई और बामे ते मट्टी लेकर के ना मिला के नाई और थैली में पैक करके नाई, उसमें नाम डाल दिया और उसकी जांच करा दी और कृषि विभाग दिया। लगता है कि किसानों को मिट्टी की जांच करानी चाहिए। जरूर। तो इसके फायदे क्या है मिट्टी की जांच कराने के? मिट्टी की जांच से फायदा ये है कि मतलब जैसे खाद दें, हम यूरिया दें, DAP दें और जिंक दें, तो मतलब कितनी देनी है, 1 बीघा में कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी है, तो बाकी हिसाब से जांच कराई जाए। फायदेमंद है। फायदेमंद है। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी जागरूक महिला है। तो आप जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला करौली में। उन्होंने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के कितने फायदे हैं, वो कितना फायदा ले रही हैं, तो आप भी फायदा लीजिए। जी आप बताइए, मिट्टी की जांच कराई है आपने? मिट्टी की जांच हमने नहीं कराई। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? जानकारी है। तो अब आप मिट्टी की जांच कराएंगे? कराएंगे मिट्टी की जांच। मिट्टी का जब आप सैंपल लेते हैं तो उसके बाद किस विभाग में जाते हैं? ग्राम सेवक को देते हैं। ग्राम सेवक को देंगे। बिल्कुल। देखिए, हमारी महिला किसान कह रही है जो गांव में ग्राम सेवक आते हैं उनको भी मिट्टी का सैंपल दिया जाता है, वो भी गांव-गांव जाके मिट्टी का सैंपल लेके मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाते हैं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं सर। जानकारी है मिट्टी की जांच होती है? हाँ सर। आपको पता है मिट्टी की जांच के लिए क्या करना होगा? सर, मिट्टी की जांच के लिए हमें खेतों में जाकर थोड़ी सी माट खोद के थोड़े अंदर से पॉलीथीन में भरकर और उसमें मिलाकर छानकर उनको कृषि विज्ञान केंद्र में हमको देने के लिए जाना पड़ेगा। आपको पता है कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? जी नहीं सर, ऐसा नहीं पता। ये एको राशि में है। हाँ, एको राशि में। अब आप जाएंगे वहाँ पर? हाँ सर। देखिए, महिला किसान कह रही हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड उन्होंने नहीं बनवाया, पर वो जागरूक है, उनको पता है कि मिट्टी का जो सैंपल है किस प्रकार से लेना है, और मिट्टी का सैंपल लेके कृषि विज्ञान केंद्र को राशि में जाएंगी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वो भी बनवाएंगी। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच कराई है आपने? बिल्कुल कराई सर। ये बताइए, कैसे कराई आपने मिट्टी की जांच? 15 सेंटीमीटर नीचे से मिट्टी खोद के नाई और उसको पॉलीथीन में पैक कर देते हैं और पैक करके उसको मतलब कृषि विज्ञान सेवा केंद्र में भेज देते हैं। लगता है कि इससे कुछ फायदा होता है? हाँ, फायदा होता है सब। जब तक मिट्टी की जांच नहीं कराई थी तो क्या करते थे? नहीं बा, मैं तो सब मन मर्जी तो खाद दे देते और मन मर्जी पैदा मतलब ऐसी होती और ऐसी मतलब वो होती। अब पैदावार बढ़ी है, लेकिन पैदावार अच्छी हो रही है। कृषि के जो मतलब इसके देखते हुए अब पैदावार अच्छी हो रही है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से उनकी पैदावार जो है वो अच्छी हो रही है, तो आप भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाइए। जी आप बताएं, ये बताइए, जैसे हमारे किसान भाई हैं उनको एक बार विस्तार में बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं? मृदा स्वास्थ्य कार्ड में
16 से 18 प्रकार के जितने भी पोषक तत्व ज़मीन को चाहिए वो सब की जांच जो है की जाती है। मुख्य रूप से तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की है। इसके अलावा दूसरे भी सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं उन सब की जांच करके और पूरी एक जो है सूची उसमें दी जाती है किसान साथी को। उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपके जो मृदा है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा इतनी मौजूद है और इसकी पूर्ति के लिए ये चीज़ें जो है आपको उसमें इतनी मात्रा में देनी है। हमारे बीच में कृषि पर्यवेक्षक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, अगर हमारे किसान भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाते हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन से पोषक तत्व की कमी है? किसान भाई जब अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाते हैं तो उनके पास इस प्रकार का कार्ड आ जाता है जिसमें किसान के नाम, पिता का नाम, गांव, मोबाइल नंबर, खसरा नंबर जिससे इन्होंने सैंपल लिया है वो अंकित होता है। तो इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसमें पूरी तरीक़ा से सब जो भी पोषक तत्व है उनके बारे में लिखा हुआ होता है कि इसकी कितनी मात्रा इस खेत को या ज़मीन को चाहिए, कितनी मात्रा हम देते हैं और कितनी मात्रा हमको देनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बाकायदा उर्वरकों का भी कॉम्बिनेशन बताया गया है कि इसके लिए हम कौन से किस फसल के लिए कौन से उर्वरक की कितनी मात्रा में अपन प्रयोग करके अच्छी फसल उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बाजरा के लिए अपन यूरिया की 52 किलो प्रति हेक्टेयर की मात्रा ले सकते हैं। इसके साथ ही सिंगल सुपर फास्फेट जो कि फास्फोरस के लिए हमारे अगर हम लेते हैं तो 75 किलो पर हेक्टेयर की मात्रा लेंगे और पोटास के लिए हम MOP म्यूरेट और पोटास 10 किलो पर हेक्टेयर लेकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपन गेहूं के लिए देखें तो इसमें यूरिया, SSP, MOP की पूरी मात्रा दी हुई है। इसके आधार पर हम अपना अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। और यहाँ आगे ये आप देख सकते हैं सल्फर यहाँ लिखा हुआ अभावग्रस्त, इसका मतलब हमारे इस खेत में सल्फर की कमी है। अगर फिर भी किसान भाई को नहीं समझ आता तो आपसे कैसे वो मिल सकते हैं? हाँ, किसान भाई को अगर सॉइल हेल्थ कार्ड को समझने में कोई समस्या है तो वो अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय जैसे किसान सेवा केंद्र, कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी या जो भी जिला स्तरीय, उपखंड स्तरीय कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और अपने सॉइल हेल्थ कार्ड को ला करके और एक बार कृषि कार्मिक से पूछ लें, वो उनको पूरी तरीका से उचित तरीका से देसी भाषा में अच्छी तरीका से समझा देंगे। अगर हमारे किसान भाई जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग नहीं जा पा रहे हैं तो अगर कृषि पर्यवेक्षक अगर आपसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो गांव में आप उनको कहां और कैसे मिलेंगे? अगर किसान भाई अपने दूर दराज जो मुख्यालय हैं कृषि कार्यालय वहाँ नहीं जा पाते तो वो नज़दीकी पंचायत स्तरीय, ग्राम पंचायत स्तरीय कृषि कार्यालय, किसान सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र में कृषि पर्यवेक्षक से मिलकर और अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान आप वहीं बैठते हैं? जी बिल्कुल। सुबह कितने बजे से? सुबह 9:30 से 6 बजे तक। और 7 दिन बैठते हैं? नहीं, अभी 5 डे का वर्किंग डे है, कभी कभी संडे सैटरडे में भी। सोमवार से शुक्रवार बैठते हैं? सोमवार से शुक्रवार। अगर आप भी कृषि पर्यवेक्षक से मिलना चाहते हैं तो आप 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक आप किसान सेवा केंद्र अपने गांव में उनसे मिल सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक आप मिट्टी का सैंपल जो आप लेंगे वो भी आप वहां पर दे सकते हैं और जब आप वहां देंगे तो उससे आप भी लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।